प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है। और क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब उसे ये बात रियलाइज हो जाती है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। और अब सारी लड़कियां इतना सब कुछ अफोर्ड कर नहीं सकती, तो वो ढूंढती है बॉयफ्रेंड। ड्राइव पे रखती है, काम पे रखती है, काम अच्छा लगा तो नौकरी, परमानेंट और शादी। शादी से ज्यादा शादी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और आदमी का तो काम ही है औरतों की हर मांग भरना। साला ऑफिस से निकाले जाने का पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितनी जल्दी तलाक मांगती हैं। बेसिकली अगर पर्स में एक बार भी हाथ डालना हुआ ना, लड़की गायब। इनके पर्स में तो वेस्टर्न इंडिया वाली घड़ी होती है कि हाथ डालो और गायब। बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भर जाने का नाटक मत करो, और बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, बिल अपने आप भरो, हर बार भरो। और सुन, ये लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिव अप करने का सिर्फ नाटक करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा तुम 2 लाख कमा रहे हो और अपने माँ बाप के प्रेशर में किसी 50,000 वाले से शादी कर ले। वो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से तब तक फाइट करेंगे जब तक उसके माँ बाप तुम्हारे कंपैरिजन का एटलीस्ट लड़का नहीं ढूंढ लाते। और ये जब ब्रेकअप करेंगे ना, ये नहीं कि बस चली जाना इससे, सब 10 दिन तक डिस्कस करेंगे वो ऐसा कर क्यों रही है। अचानक से इनको इस बात की टेंशन होगी कि तुमने खाना खाया या नहीं। अब इतनी कंसर्न है तो छोड़ के जा ही क्यों रही हो? बेसिकली उनको चाहिए कि आप इनसे कॉल करके पूछो कि इन्होंने खाना खाया, फिर वो बोले नहीं, फिर आप बोलो प्लीज खाना खा लो, फिर वो रोए, और ये बात स्टैब्लिश हो जाए कि जो ब्रेकअप का सारा सियापा इनकी वजह से हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। सारी सेल्फिश कहीं की। अबे तू उस टाइटैनिक वाली को देख ले। चल माना लकड़ी पे फिट होने की 1 लाख की जगह थी, 15-15 मिनट की बारी बांध लेते, तुम्हें पहले चढ़ दी, इसका मतलब क्या? चढ़ के मस्त सो जाओगी, मस्त में नींद पूरा करके उठी और लड़के को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। अबे तुम्हें कैसे पता? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नर्व चेक की, मतलब बेहोश भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, उठते ही गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला, मतलब मर गया, नीचे फेंक के चली गई। साला सोने से पहले बात करना, उठने के बाद बात करना, पूरा दिन कम पड़ता है क्या? क्या आदमी सोने से पहले 2 मिनट चैन से लेट नहीं सकता? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप? चलो इनको सुलाने के लिए मैं वो भी करने को रेडी हो जाऊं, तो अचानक से रात में सोते सोते ऐसी कौन सी भयानक घटना घटती जो इनको उठते ही फिर से बात करना है? बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा कॉल नहीं आया। अबे मेरी माँ, मुझे खुद को उठाने में आधे घंटे लगते हैं। आदमी उठता है, नहाता है, धोता है, हफ्ता है, शुरू हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट होता है ना हफ्ते हुए सोचना, लेकिन ना, इनको तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए हमेशा लेट क्यों होता है? क्योंकि जो जल्दी उठते हैं वो बात करने के चक्कर में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार होते हैं वो उठते ही लेट है कि लेट उठो, तैयार हो, भागो, बातें ना करनी पड़े। ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनको सेक्स के बाद भी बात करनी है। अबे पागल हो क्या? सेक्स सेक्सी इसीलिए क्योंकि वो अल्टीमेट है। क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद सूप कौन पीता है बे? यू नो, कभी कभी तो मुझे लगता है ना, दे वांटेड टू टॉक देम टू ऑर्गेज्म। लड़कियों की ना लड़कों से सिर्फ 2 नीड्स होती हैं, आई लव यू और सॉरी। आई लव यू बोलो तो बोलेंगे व्हाई डू यू लव मी। एक तो इनको हर 2 महीने में जानना होता है कि व्हाई डू यू लव मी। या आई नो यू लव मी, बट व्हाई डू यू लव मी, गिव मी 5 रीजंस। नो, अबे पागल हो क्या? कौन सोचता है इतना बे? साला कभी सुना नहीं है प्यार एक एहसास है। और उससे भी बड़ा सियापा है सॉरी, क्योंकि इवेंचुअली हर आदमी थक हार के सॉरी बोल ही देता है। लेकिन सॉरी बोलने के बाद मामला खत्म नहीं होता बॉस, असल मामला उसके बाद शुरू होता है। तुम्हें पता है तुमने सॉरी क्यों बोला? तुम्हें यह भी नहीं पता तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे मेरी माँ, जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोलूंगा ना। एक तो मजाल इनको कोई बात समझाए कि एक बार में समझ में आ जाए, लेकिन वही बात इनका बेस्ट फ्रेंड समझाए तो 1 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। ये जो बेस्ट फ्रेंड का सारा सियापा है ना, सब सूरज बरजातिया जी ने शुरू किया है। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, नो सॉरी नो थैंक यू। सर, दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना नहीं रहा, दोस्ती में लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की के घर जाके चाहे जितने दिन रह जाए प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के की गोद में बैठ जाए प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के की दारू पी के पप्पी ले ले प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले प्लेटोनिक है। दोस्ती में तो अब सेक्स भी प्लेटोनिक होता होगा। इनके कपड़े के बारे में जरा सा बोल दो तो ये अचानक से इतनी फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगी, यू कैन टेल मी व्हाट यू वियर। अबे मेरी माँ, जब तू मुझे बता सकती है मुझे क्या पहनना है, तो मेरा बताना अचानक से ये इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम और इक्वालिटी का इशू कैसे बन जाता है? और साला बहस की, फोन की तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक ऐसा स्टेज आता है कि आपको ये बात पता होती है कि आगे चल के इस टॉपिक पे बात करने के बाद लड़ाई ही होगी, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लड़कियों के हिसाब से आपके फोन में कट करने का तो ऑप्शन होता ही नहीं है। वो कर सकती हैं,
क्योंकि उनका हक है, उनको मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं। क्यों? क्योंकि एयरटेल अब आ गया है टीवी पे भी आपकी मारने के लिए। मैच रिकॉर्ड करें और बाद में देखें। अबे औरतें कन्विंस होगी इस बात से कि मैच रिकॉर्ड करके देखना बाद में एक जेन्युइन प्रोपोजिशन है। अबे कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है? बे पहले ये सर्विस प्रोवाइडर्स कम थे क्या हमारी कॉल रेट्स कम करके मारने के लिए? अब जो स्मार्टफोन्स वाले भी आ गए। अब तू बता, ऐसे ऐप बनाने की क्या जरूरत थी जिससे आदमी का लाइव लोकेशन पता चले? अभी कल की बात है, मैं सिगरेट खरीदने के लिए 2 मिनट रुक गया, तब से कॉल आ गया, बेबी आर यू फाइन ना? मैंने देखा आप 3.5 मिनट से कहीं रुके हुए थे। अरे मेरी माँ गाड़ी चलाते वक्त इतनी बात करेगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। एक तो आदमी मरता भी रहना तो भी इनको जानना है कि बता के मरे। बेबी यमराज आ गया, मैं मर रहा हूं। हाँ ठीक है, हाँ। तब भी इनको इस बात की टेंशन नहीं होगी कि आदमी मर रहा है। इनको जानना होगा कहां मर रहे हो, कैसे मर रहे हो। तुम्हारा मरने का प्लान था, तुमने बताया नहीं। और कौन कौन मर रहा है साथ में? अच्छा तुम उसके साथ भी मरने लगे। सती जी ऐसे ही थोड़ी छीन लाई थी अपने पति को, उन्होंने यमराज से लेनी कर दी होगी। यमराज भी थक हार के बोला होगा, सॉरी बहन जी गलती हो गई, ले जाओ वापिस से। एक तो हर लड़कियों का सियापा होता है आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल की बात है विमेन हेट सरप्राइजेस। दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज्ड। उन्हें पता होना चाहिए कि आप कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि आप क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन आपके थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। फिर उनकी खुशी इस बात में है कि उनको सब पता होते हुए भी उनको ये प्रिटेंड करना है कि आप आए और उनके पास चिल्लाए सरप्राइज, और ये उनको ये सुनने के बाद ऑ करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के ना हर सवाल में दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। आपको लग रहा होगा वो आपसे पूछ रही हैं छोले कैसे हैं। अच्छा लगा तो ठीक है, गलती से भी उस छोले में आपने एक कमी निकाल दी तो उस छोले की रेसिपी उसके मां ने दी होगी, और अगर उस छोले की रेसिपी जो उसकी मां ने दी है उसमें आपने कमी निकाली, मतलब आप उसकी फैमिली को हेट करते हो। अबे लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके माँ बाप किसी भगवान का रूप है? आप इस धरती पे जो कुछ भी सीख सकते हो ना, वो सिर्फ उसके माँ बाप से सीख सकते हो। वो आपके माँ बाप के बारे में कुछ भी बोले कोई टेंशन नहीं है, लेकिन गलती से भी आपने उसके माँ बाप के बारे में एक लाइन भी बोल दी ना, तो 3rd और 4th वर्ल्ड वॉर एक साथ हो जानी है। यार तुम मेरी माँ के बारे में मैनिपुलेटिव बोलो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को जरा सा टची क्या बोल दिया, इतनी टची हो जाएंगे सारा महीनों और टच करने को ना मिले। इस सब के बावजूद हम लड़के लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो बड़े ही डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो रिश्वत देती है। ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि उनके पास जो देने को रिश्वत है ना वो कभी खत्म नहीं होती, और हम रिश्वतखोर उस रिश्वत के लिए अपनी मराए जा रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि हम अपने हाथों से शादी कर लें। थैंक यू।